तो हेलो कोसी न्यूज़ दर्शकों, आज है नया साल, यानी अब आज से 2025 आ चुका है। तो आज से कोसी न्यूज़ पे हम जो है कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, यानी कि कुछ नया एक सीरीज ला रहे हैं। एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है बातचीत। तो जैसा कि ये बातचीत सीरीज है यानी पॉडकास्ट है, तो इसमें से हम जितने भी निजी क्षेत्र के हैं, कुर्सेला या जितने भी आसपास क्षेत्र के हैं, उन सभी को हम इसमें गेस्ट आएंगे और अपना बातचीत यानी मन के बात बोल सकते हैं, अपना जितना भी मन का बात है कर सकते हैं। तो गेस व्हाट गाइज, हमारे यानी ये चैनल पे कोसी न्यूज़ पे आ रहा है ये सीरीज। तो हमारे चैनल पे पहला पॉडकास्ट हमने सोचा है अजीत जी, यानी जो कोसी न्यूज़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन जो भी हैं, सब एक ही हैं, तो उसी को लाया जाए। तो अजीत जी नमस्कार। पहली नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है हमारा ये बहुत अच्छा लगा। आपका सेटअप भी काफी अच्छा लगा, काफी निर्मल जी मेहनत किए हैं आप। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का कार्यक्रम जो है चैनल पर ला रहे हैं जी। और सबसे पहली बात तो आपने जैसा इंट्रो में कहा है कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा इस पर अपनी बात को रखने का। जी जी। अपनी बातों को रखने का, सवाल का जवाब देने में और सवाल करने का। बहुत बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो यानी आप जो है नया साल आ चुका है, 2025 आ चुका है, तो आप क्या इस नया साल में क्या कुछ संकल्प हैं? जैसे बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं इस साल से हम ये ट्राई करेंगे कि ये चीज़ शुरू करेंगे, ये साल से ये छोड़ देंगे, ये चीज़ नया ट्राई करेंगे। तो आप क्या इस साल से कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या कुछ छोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं? सवाल देखिए बहुत बढ़िया है। अक्सर लोग यही सोचते हैं। जी जी। और हालांकि कर भी नहीं पाते हैं। वो पहला प्रतिष्ठा लेते 1 तारीख को, अब पता चलता है 2 तारीख को खत्म हो चुका है। हो जाता है। जी जी। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए नया तो कुछ नहीं है, आप जान ही रहे हैं कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, अपना पत्रकारिता के लाइन में अपना खबर दिखाने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से ही हमारे जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर पहुंच पाते हैं। इससे बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहली बात तो। बिल्कुल। आप लोग अगर नहीं रहते पत्रकारिता, जो शहर में क्या घटना घट रही है वो तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। जी बिल्कुल। देखिए इनमें जो है, जो पहले से लीडिंग अखबार वगैरह चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि गांव कस्बों का जो छोटी छोटी मुद्दाएं होती है या ऐसे जगह का जहां बड़े बड़े मीडिया नहीं आ पाते हैं, बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंच पाते, बड़े अखबार के पत्रकार नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके जिनका जो गरीब का आवाज बन सके, उसके लिए हम लोग आए हैं। जी जी। हाँ, बस ये समझ लिए जहां बड़ा मीडिया नहीं पहुंच पाएगा वहां हम लोग खड़े हैं। जी जी। तो जो मैंने सवाल किया, आप नया साल से क्या ट्राई कर रहे हैं? नया साल से देखिए सबसे पहले तो नया बात तो यही है कि अब आप बातचीत सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद है। आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको पूरी जो क्या कार्यक्रम का खास होने वाला है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जी जी। देखिए आपने कहा कि नया क्या कर रहे हैं, नया साल हो गया है। जी जी। तो 2025 का सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन में मंगल कामनाएं लाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नया क्या करना है, देखिए आप अगर कुछ भी करते हैं बस अपने जुनून के साथ करिए। मान लीजिए आप सोचे हैं कि इस बार हमको जॉब ही लेना है, एग्जाम्पल जॉब लेना है, पढ़ाई करना, आप जॉब लेना है। कोई सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई खेती करना चाहते हैं, तो अपना जीवन जीने के लिए रोजगार जो है अलग अलग तरीके से लोग अपना संसाधन ढूंढते हैं। बस उसमें मेहनत कीजिए ना, नया करने का क्या जरूरत है। आप नया सोच रहे थे कीजिए, नहीं तो आप जो कर रहे हैं बस उसमें मेहनत कीजिए। जी, बहुत सारे लोग करते हैं। हम चाहेंगे जो मेहनत इस वर्ष आपने किया उसको दोगुना कर दीजिए। जी जी। नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस साल से मैं नशा छोड़ दूंगा, इस साल से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, और पता चलता है कि आज 1 तारीख से जिम स्टार्ट किया और दूसरे दिन ऐसे करके सोए हैं। तो बिल्कुल बात सही है। आदमी का जो है व्यक्ति का नेचर है, उस सबके लिए है। ऐसा बात नहीं, हम लोग के साथ भी कभी कभी होता है। जब सोचते हैं अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, नहीं सुबह सुबह कभी कभी 4 बजे उठे और थोड़ा दौड़े उड़े, लेकिन हो नहीं पाता है। 1-2 दिन तो कर लेते हैं, पता चला कि दूसरे दिन फिर हिम्मत करता है उठने के लिए, सोए हुए हैं 9 बजे तक। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 बजे से उठो तभी सफलता, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी आप जब भी उठें बस अपने काम को देखिए कर्मठ रूप से करें। जैसा कह रहे हैं बिल्कुल आपका सही है कि 4 बजे उठना और सभी जाके सफलता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का अपना अगर व्यक्तिगत बात करें तो हम लोग लेट नाइट सोते हैं, समथिंग 1-2 बज जाता है। डेली का है, डेली का है, काम का लोड होता है, इतना खबर का लोड होता है, एडिटिंग होता है,
बातचीत होता है, बहुत तरह का काम होता है, तो लगभग 1-2 बज जाता है। और सुबह की बात करें अगर, तो हम 9 बजे से पहले किसी भी दिन जल्दी नहीं जगते हैं। तो अब ऐसा इसका मतलब हाँ, ये जी, तो नहीं जी, होता कि हम कुछ नहीं कर रहे जी हैं। जी, जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे ही उठे। बहुत जी। सारे अब उठता तो 4 बजे मुर्गा भी है, जी। कटता तो है ही ना वो। मतलब कहने का मतलब है आप जब भी उठे, लेकिन अपने काम में मतलब अपनी ईमानदारी से अपना काम करें। ऐसा नहीं है जी। कि अब 4 बजे बिल्कुल, उठे आप हैं। ईमानदारी से काम कीजिएगा जी ना, जी, हर काम में सफलता मिलता है, और हर काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप काम कीजिए कोई भी बढ़िया सा, और उस मेहनत के साथ कीजिए, बस अपने लगन के साथ हाँ कीजिए। अपने सच्चाई के साथ काम कीजिए, कर्मठ के साथ काम कीजिए। जी। अच्छा, तो अजीत जी, हमारा क्या मतलब सारे जनता का सवाल है कि आप ये जो कोसी न्यूज स्टार्ट किए हैं, कि तो आप जो मतलब सबसे अलग फील्ड चूज किए हैं, कि मतलब बहुत सारे लोग सरकारी जॉब करते हैं, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लेकिन आपने ये जो सबसे अलग रास्ता चुना है अपने समाज को सच्चाई दिखाने का, तो ये आपके मतलब मन में ख्याल कैसे आया कि हम ये कोसी न्यूज यानी न्यूज रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं? तो ये कैसे ख्याल है, पहली बार कैसे आया? ये सबसे पहले जो आपने कहा कि इस तरह का ख्याल, जी जी, बिल्कुल सही बात है। हम अगर बात करें जिस गांव से, जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, यहाँ इस तरह का सोच रखना शायद रेयर है, जी जी, नहीं है। अगर हम जिस और क्षेत्र में खास रहते करके हैं, जब आप ग्राम पंचायत मतलब जी, गांव से आते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है। शहरों में तो ये सब कॉमन बात है, लेकिन गांव में नहीं देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दरअसल आपने कहा कि चैनल की शुरुआत कैसे हुई। चैनल की शुरुआत देखिए 2020 की बात है, लगभग 4 साल होने को है। कोरोना का समय चल रहा था। जी जी, हम लोग भी घर में खाली बैठे हुए थे, जी चूंकि उस टाइम जो भी हम जॉब करते थे वो जॉब मेरा छूट चुका था। छूटना नहीं, आप ये एक तरह से छुट्टी मिल चुका था, जी जी। जहाँ की सैलरी भी नहीं मिल रहा था। मान लीजिए काम नहीं तो सैलरी नहीं, तो हाँ, प्राइवेट था। कोरोना में तो हर कोई हाँ, उसका अस्त काम व्यस्त बंद हो थे, बहुत चुका था। परेशान थे, तो हम लोग भी परेशान थे। 9 महीना लगातार जो है घर में बैठना पड़ गया। उसके बाद जो है खाली माइंड किससे कुछ चल रहा था, एडिट वाइडिट थोड़ा बहुत आता था पहले, तो उसी में जो है एक बार कोई भाई जो हमें जानकारी दिए कि अजीत जी आप अच्छा बोल लेते हैं, क्योंकि उस टाइम हम टीचर थे, इंचार्ज थे सेंटर के, प्लस 5-6 कोचिंग पढ़ाते थे उसके अलावा। यानी कि सुबह से लेके रात तक का जो मेरा दिनचर्या था, सिर्फ शिक्षा देने का काम था उस टाइम। अच्छा, लोगों से बात करना, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तो इंस्टीट्यूट में समय देते थे, और सुबह के जो समय बचते थे 3-4 बैच सुबह लेते थे, और 4-5 बैच शाम में लेते थे, लगभग 6-7 बैच जो है पढ़ाते थे। कोरोना में जो बच्चा भी आना बंद हो गया था, घर बैठे हुए थे, और बोलने का जो भी था तो पढ़ाते थे, तो टीचर होने के नाते जो भी आता था, तो एक मौका मिला दूसरे चैनल में काम करने के लिए। कटिहार का एक चैनल था, निजी चैनल, और उसमें काम करने का मौका मिला। उसमें हमने अपनी सेवा दी, लगभग 2-3 खबर के माध्यम से, बहुत मेहनत के बाद उसको जो है कलेक्ट करके उसको भेजे, वहाँ पे जो है मेरा खबर चलाया गया। लेकिन दरअसल बात है क्या कि जब काफ़ी मेहनत के बाद आप कुछ भी करते हैं ना, आपको श्रेय नहीं मिलता है, तो थोड़ा तकलीफ होता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। वहाँ पे मुझे श्रेय नहीं मिला। कहने का मतलब, जो रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर हम काम कर रहे थे, तो रिपोर्टर का नाम से भी, मतलब मेरे नाम से भी खबर नहीं चला था, आपको क्रेडिट नहीं मिला क्रेडिट वहाँ नहीं पे? मिला था। काफ़ी मेहनत से खबर कलेक्ट करना होता, क्योंकि शुरुआती दौर था इस लाइन में। जी। 4-5 घंटा एक-एक खबर जो है कलेक्ट करने में मुझे लग जाता था। कोरोना का समय था, बाहर भी नहीं जा पाते थे। इतनी तकलीफ के साथ, इतनी दिक्कत के बाद भी खबर कलेक्ट करके भेजते थे। तो ये थोड़ा शुरू में जर्नी रहा। उसके बाद जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल जो खुद का था मेरे नाम से, उस पर हमने वीडियो एडिट करके खबर डालना शुरू किया। कुछ लोग मुझे सजेस्ट किए कि अजीत जी ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ पर्सनल एक न्यूज़ चैनल ही क्यों नहीं बना लेते हैं, क्योंकि जो चैनल पे हम डाल रहे थे वो चैनल मेरे नाम से ही था। अब उसमें मल्टी वीडियो था। कहने का मतलब है कि सब तरह के, घर के, बाहर के, हर तरह का जो हम करते थे, पढ़ते थे तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो वो सब तरह का वीडियो उसमें पर्सनल था। वगैरह, ब्लॉग पर्सनल, ब्लॉग हाँ, वगैरह कुछ टाइप? एंजॉय भी करते थे, एक बर्थडे भी मनाते थे, तो वो भी उसमें वीडियो था। तो लोग, हमने कहा कि आप एक पर्सनल न्यूज़ चैनल ही बना लीजिए, और इसमें डालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी फिर हमने विचार किया इस पर। हमारे प्रिय मित्र जो सुधांशु रजक जी हैं, जी जी। उनका काफी अच्छा, योगदान सुधांशु जी मिला। से याद आया जी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुधांशु जी नहीं दिख रहे हैं, मतलब सुधांशु जी कौन हैं? जी। तो उनके बारे में बताइए, देखिए, वो मतलब सुधांशु कौन है? जी कौन है वाली बात अब नहीं रहा। सुधांशु जी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो योगदान कोसी न्यूज के लिए दिया है और आज भी देते हैं, जी तो वो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो अभी देख रहे हैं, या फिर जो नए भी जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर सुधांशु जी के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। सुधांशु जी जब चैनल का जब शुरुआत हुआ था, उन दिनों से उनका काफी बड़ा योगदान रहा है कोसी न्यूज के लिए। एज ए एडिटर हम काम करते थे उस टाइम। हालांकि चैनल जो है हमारे 5 मित्र
मिलकर जो इसको डिजाइन करवाया गया था। अच्छा। क्या नाम रखना है, कब किस मुहूर्त में जो है इसका उद्घाटन करना यानी है। आप 5 दोस्त मिलकर पांच दोस्त चैनल स्टार्ट मिलकर, किया है। बिल्कुल, जैसा कि हमने आप सुधांशु जी का नाम लिया, वैसे हमारे एक प्रिय मित्र धीरज जी हैं जो नवाबगंज डुमरिया के हैं, राजेंद्र पाल डुमरिया बोलते हैं। हमारे एक मित्र दीपक मंडल जी हैं, एक हमारे मित्र सत्यम जी हैं। तो ये सभी मिलकर जो हम लोग चैनल की शुरुआत किए थे और काफ़ी हम लोग मेहनत करते थे, कहीं भी जाते थे सब साथ जाते थे, खबर बनाते थे और लोगों के बीच लाते थे। और निर्मल जी, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो एक एक वीडियो बनाने में लगभग हमको 40-45 टेक लेना पड़ता था। 40-45 टेक, वो भी वॉइस ओवर जो हम लोग वीडियो ऑफ कैमरा जब करते हैं उसमें हमको 40-45 टेक लेना पड़ता था। और जो वीडियो आप 2 मिनट का न्यूज़ देखते हैं ना, उस वीडियो को बनाने में हमको 12 से 14 घंटा लगता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि रात जी, भर जगते हैं, रात भर 2 बजे तक सोते देखिए हैं। अभी जैसा हम बताएं वो तो उस समय से ही चल रहा है कि लेट तक सोना। दरअसल बात है कि अभी खबर काफी ज्यादा आता है, तो चूंकि लोगों का डिमांड होता है और जन समस्या होता है तो दिखाना तो हमारा फर्ज बनता है। जी। चाहे वो रात 2 बज जाए कि 4 बज जाए। कभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप न्यूज छोड़ के सो सकते हैं। बिल्कुल, समाज आपको निर्मल जी, हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर काम किए, रात भर काम किए, सुबह 7 बज जाता है तब जाकर सोने का मौका मिलता है। देखिए आजकल के लोगों को लगता है कि रिपोर्टर का काम ही क्या है, बस माइक पकड़े बोले बस और घर जाके सो गए। लेकिन रिपोर्टिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान बोलना है, कि माइक लेके बोलना ही होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आसान कुछ नहीं होता है, कैमरे के पीछे भी बहुत काम होता है, वीडियो प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल, बहुत सारा वर्क होता है। तो इस तरह से जो है जैसा हमने बताया कि 40-45 टेक लेना पड़ता था, एक एक वीडियो 2 मिनट का बनाने के लिए 12-13 घंटा देना पड़ता था, तब जाके तैयार होता था। इसी तरह लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते गए। सुधांशु जी एंकरिंग करते थे उस टाइम। बाढ़ का समय आता है, हम लोग चूंकि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ बाढ़ का समय आता है। जो स्टार्टिंग में मतलब सपोर्ट कैसा रहा सुधांशु जी? और बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बॉन्डिंग, आज भी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। देखिए सुधांशु जी का चूंकि वो कंप्यूटर टीचर वो भी रहे हैं और हमसे सीनियर हैं वो, तो वो जो है इस सब चीज में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अच्छा। तो हम इसीलिए उन्हीं को मौका देते थे कि आप ही बोलिए, और हम वीडियो कैमरा पकड़ने का काम करते थे, अब बाद में फाइनली उसको एडिट करके अपलोड करने का काम करते थे। यानी बोलने का काम, उनका जो सपोर्ट काफी अच्छा खासा। बिल्कुल, आज भी हम तो कह रहे हैं ना कि आज वो विभाग में चले गए, काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर है वो, फिर भी आज उनको जब भी मौका मिलता है फिर भी चैनल में समय देते हैं। खासकर इस लाइन में जो आने, ये काफी डिफरेंट लाइन है, तो इस लाइन में आने के लिए आपको जो मेंटली सपोर्ट है ना, वो आपको घर वाले नहीं समझ सकते स्टार्टिंग में, और गांव वाले भी नहीं समझते। तो इस खासकर इस समय में और इस लाइन में आपको मतलब मेंटल हेल्थ में मेंटली सपोर्ट करने की बहुत जरूरी है। और जहां तक आप बोल रहे हैं सुधांशु जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट। बिल्कुल। तो सुधांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देख रहे हैं ये न्यूज, तो हमारे उन्हीं का चैनल है, तो वो तो देखते ही हैं हर खबर को, लेकिन अभी वो बिजी है अपने लाइफ में थोड़ा। जी। तो उनका बहुत बहुत सपोर्ट किए हमारे समाज में एक ऐसा आईना लाने के लिए। पत्रकार एक आईना ही है, उनको दिखाया जाए हमारे समाज में आईना है, तो ऐसा पत्रकार लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। देखिए सुधांशु जी के अलावा हमारे जितने भी मित्र हैं उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है। आपने बोला हम 5 दोस्त थे। जी। तो अभी आप उनसे कांटेक्ट होता है कैसा? हाँ बिल्कुल, सभी कांटेक्ट में, सभी हमारे प्रिय मित्र हैं। कभी भी कोई बात, कोई कार्यक्रम या कुछ भी होता है हम लोग बिल्कुल आते जाते हैं। आपका इस बारे में कैसा ख्याल है कि हमारी जो लाइफ में है दोस्तों का मतलब क्या इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आज दोस्त का ही देन है जो आप आज जिस भी मुकाम पे हम लोग हैं, जो हमें तारीफ करते हैं, जो हमारे बारे में कहते हैं कि अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है। अगर आज मुझे वो सपोर्ट नहीं करते तो हम इस जगह पे नहीं होते। नहीं, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती मत करो, मतलब गलत चीज में। देखिए हम सभी दोस्त चाहते थे कि हम इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ावे, लेकिन धीरे धीरे सबका चूंकि अपना अपना होता है ना, सबके विशेष कला होता है उसके अंदर, और सब अपना अपना लाइन में जाना चाहते थे। तो जैसा कि हमने कहा, हमारे धीरज जी अभी भी एजुकेशन ले रहे हैं, बीएससी कर चुके हैं, उसके बाद और भी आगे वो एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे दीपक जी शहनाई सजावट का काम करते हैं। हमारे सत्यम जी वो भी कोसी फ्लावर में शहनाई सजावट का काम करते हैं। सुधांशु जी डाटा ऑपरेटर हैं अभी बेल्ट्रॉन से पीएचडी ऑफिस में, और हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। और हम अकेले नहीं देख रहे हैं, आपको हम जैसे ने कहा कि चैनल में शुरुआत 5 लोगों से किया, लेकिन आज हमारे साथ लगभग 40-45 रिपोर्टर है हमारे साथ। कहीं मतलब दोस्तों का मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल, और उसमें भी सही दोस्त। आजकल के जमाने में सही दोस्त मिलना भी बहुत जरूरी है, और सही दोस्त का रहना भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मतलब सही दोस्त आपको लिए क्या मायने रखता है? बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें अब क्या ही, इसमें हम कोई शब्द नहीं कर सकते, जमाने में शब्द से बयान नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। आजकल के जमाने में आप कैसे परख सकते हैं कि ये दोस्त हमारे लिए सही है? परखना क्या है, जब आप देखिए, आप जब
आपका जब बचपन से जब साथी गुजर मतलब साथ में रहते हैं ना, जी तो उसके बारे में और वो आपके बारे में बेहतर जान लेते हैं। जी और आप समझिए उन्हीं आप जिस तरह से बनना चाहते हैं ना, आप वैसा दोस्ती कीजिए, जी आप निश्चित तौर पे वो बन जाएंगे। अगर आप दोस्ती गलत कीजिएगा तो गलत के रास्ते पे चले जाइएगा, सही कीजिएगा सही। आज एक उदाहरण हम देते हैं, हम तारीफ नहीं कर रहे, उदाहरण देते हैं। हमारे जितने भी मित्र हैं ना, आज का ये दावा के साथ कह रहे हैं कि कोई भी नशा नहीं करता है, अच्छा कोई भी नहीं। अच्छी हम नहीं बात है। करते हैं तो हमारे किसी दोस्त भी नहीं करते हैं। अगर एक चीज और हम बताते हैं जी। कि नशा मतलब क्या, कोई भी नशा, ये जी। नहीं कि वो ये चीज करता है हम वो चीज करते हैं, या वो ये नहीं करता और वो जहाँ नहीं भी करता, आप कोई भी। जैसे कि आप ये गलत, समझ रहे हैं, ये सबसे जी, बड़ी जी। बात है। और ये जब भी आप बॉन्डिंग गलत बनना ही संगत बड़ी में बात है। रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। एकदम। तो आजकल के जमाने में कहीं ना आज कहीं के सही समय में दोस्त जो रहना भी अपराध जरूरी है। घटना हो रहा है, हम लोग न्यूज में दे रहे हैं, कैसे होता है? जी। यही सब दबाव में होता है। जी वो दोस्त उसको मार देता है, दोस्ते मार देता है। जी जी ठीक है, दोस्त से दुश्मनी हुआ कोई पैसा को लेकर, पता चला कि मार दिया, पता चला कि उससे दुश्मनी हो गया, पता चला उसका परिवार में फूट पड़ गया, यही सब हो रहा है। जी। तो दोस्ती आप अपना सही से बरकरार रखिए और सही दोस्त को चुनिए, जी। ये बहुत जीवन में जरूरी है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत सारे बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा, अकेले न्यूज एडिट करते और एक वीडियो को एडिट करने में आपको 4 से 5 घंटे लगे। 4 से अभी 5 घंटा नहीं, 10 से 12 घंटा। अच्छा, तो 10 से 12 घंटा 2-3 एडिट मिनट करने का लगा। वीडियो 10 से 12 घंटा लगता था। जी। तो अभी आपका क्या कंडीशन है? अभी मतलब आप कितना टीम वर्क है, कैसे देखिए कितना टीम है? अभी काफी ठीक ठाक है, जो होना चाहिए मीडियम है, उतना भी बढ़िया नहीं है क्योंकि हम लोग का आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है। जो लोगों से सपोर्ट मिल पाता है हमारे ऐड से, या कोई साथी हमें कभी मदद कर देते हैं, तो उससे फिलहाल जो हमें टेक्निकल जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम लोग खरीदते हैं और उससे हम लोग अच्छा चलाते हैं। और जहाँ तक टीम की बात है तो देखिए लगभग 40-45 रिपोर्टर अभी है हमारा कोसी न्यूज़ में, और अलग अलग जिला भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्लेन करें तो लगभग जो देखिए चूँकि हम लोग कटिहार से बिलोंग करते हैं, तो कटिहार तो हम लोग कवर करते ही हैं। आसपास के बगल के जैसे पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, खगड़िया हो गया, आपका अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, साहेबगंज हो गया, झारखंड राज्य का आता है वो, हालांकि पास के ही जिला है, कोई दूर के है नहीं। साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, इन सभी जिलों को जो है हम लोग अभी कवर कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और पहले की तुलना में अगर अब की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में जो जैसा हमने कहा 10-12 घंटा एक वीडियो के लिए लगता था, अब समथिंग एक वीडियो में 1 घंटा का आसपास लगता है, अभी भी 1 घंटा लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल बनाना होता है तो थोड़ा समय देना ही पड़ता है। जी जी जी। तो अभी जैसे कि आप जब भी कहीं रिपोर्ट करने जाते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो कहीं ऐसा हुआ है किसी मतलब नेता से या कहीं से किसी से भिड़ंत हो गया, मतलब संबंध ऐसा नहीं बना, या कहीं दिक्कत हुआ है? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। हाँ। क्योंकि हम इस लाइन में हैं तो सवाल तो हम पूछेंगे। होता है कभी कभी, हम मान लीजिए अगर उसके अनुसार आप सवाल पूछते हैं, किसी भी नेता के अनुसार अगर आप सवाल पूछते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं, अच्छे से जवाब भी देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन सवाल है, अगर वहाँ पे कुछ गलत है, अगर वो सवाल आप पूछते हैं तो वो सवाल से भाग जाते हैं। जी जी। बस नहीं होते हैं, लेकिन सवाल से भागते हैं, वो सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, ये अक्सर देखने को मिलता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो अजीत जी जैसे कि आप मतलब इस न्यूज़ में हर तरह का वीडियो बनाना पड़ता है, अपराध लाइन में जो भी गलत काम करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप इस चीज़ में फंस चुके हैं, यानी जो समाज के दुष्कर्मी लोग हैं, मतलब आपको कभी रोका है या किस तरह का मतलब मुसीबत सामना करना पड़ा है? क्या आपका सवाल क्या है, आपका क्या करना मतलब उससे कोई दबाव वगैरह? हाँ, मतलब कभी आपको दबाव पड़ा है क्या किसी चीज़ के देखिए लिए? जैसा आपने सवाल बहुत अच्छा निर्मल जी किया है। हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो देखिए हम लोग का किसी से निजी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होता है। जी। ठीक है, हालांकि पर्सनल लाइफ अलग है, हम लोग का न्यूज लाइन अलग है, तो कोई मेरा पर्सनल ना तो दोस्त है ना ही पर्सनल मेरा दुश्मन है न्यूज लाइन में। ठीक है, और रही बात अपराध की बात, जो अपराधी देखिए निश्चित तौर पर जो अपराधी गलत करेंगे, जो पुलिस प्रशासन है उसे सजा देगा, कानून बना है उसके लिए। ठीक है, अब वो देते भी हैं। और रही बात कि किसी तरह का दबाव आने का, तो निश्चित तौर पर चूंकि हम लोग गांव समाज में रहते हैं तो तरह तरह की बात होती है कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए होता क्या है कि हम लोग कोई कितना भी बड़ा अपराध है ना, अपराधी है, तो अगर प्रशासन वो गलत करता है, प्रशासन उसको जब सजा देता है, प्रशासन का मीडिया बाइट आता है, तो हम लोग का भी फर्ज बन जाता है खबर चलाने का, तो हम लोग चलाते हैं। हाँ, वो अगर कोई पर्सनल ले लेता है कि भाई मेरा खबर चला, वो तो अलग बात है ना, उसको खुद सोचना चाहिए। आप गलत हैं तो गलत है। जी जी, मीडिया का काम तो है हैं तभी तो हम खबर दिखा रहे हैं। आप सही रहते हैं, हमको क्या जरूरत था दिखाने का? आप अच्छा करते, कहीं से ट्रॉफी लेके आ जाते देश के लिए, हैं?
तो तो हम आपका वो भी दिखाएंगे। दिखाते, प्रशंसा होता कि नहीं आपका? जी जी। एकदम हम कई अच्छा कई काम बच्चे कीजिए। जो है, युवा युवती है, जो बड़े बड़े खेल में ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, उसका हम दिखाते हैं कि नहीं? उनका जी। परिवार का नाम रोशन होता है, उनका गांव का नाम रोशन होता है। तो आप भी ये कीजिए ना, हम कहाँ मना करते हैं। हम तो कहते हैं कि न्यूज वाले लाइन के लिए ना तो कोई पर्सनल दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है, और ना ही मेरा कोई है, ना किसी हमको लगता है कि कभी होगा। तो जो भी चीज इस तरह के कभी कभी होते हैं, छोटे मोटे जो है माने तुच्चे लोग जो होते हैं, तुच्चे लोग हम उसको कह सकते हैं, जी। वो पर्सनली ले लेते हैं कि भैया जो है ये मेरा खबर चले। भाई आपका खबर हम क्यों चलाएं? आप गलत किए, प्रशासन आपको जेल डाला, जी। तो हम क्यों नहीं चलाएंगे? हमारा तो काम है। तुम गलत नहीं करता, तुम अच्छा करता, तुम्हारा अच्छा भी हम आप चलाते अच्छा भी कीजिए, हम वो भी हम अच्छा भी दिखाएंगे। चलाएंगे। जी। हम तो चलाते ही हैं, आप देखते होंगे हमारे चैनल में बहुत सारा अच्छा भी, माना जो गलत करता है गलत भी है, सही करता है तो सही भी है। तो काफी अच्छा लगा अजीत जी आपसे बात करके, आपसे खुल के बातचीत करने में। बाकी बात इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। उठना नहीं है सर, अभी चाय नाश्ता पानी आएगा। अच्छा चाय नाश्ता पानी तो चले रहने जी, जी। दीजिए। बाकी तो बात काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपको भी कि आप इस तरह का कार्यक्रम लाए। हालांकि इसमें कम ही सवाल हो पाया, कोई बात जी। नहीं है, और जैसा भी रहा बाकी बढ़िया बढ़िया रहा। और जो भी दर्शक इस वीडियो को अंत तक अगर देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय और जरूर रख बाकी दीजिएगा। बात ये भी बताएं कि जो भी हाँ इस सीरीज में ऐड मतलब आना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, वो हमारे अजीत जी से संपर्क कीजिए। बाकी बात आपके बातों को रखा जाएगा। आप अपना बातचीत, ये इस सीरीज का नाम ये है बातचीत, तो अपने बातों को रख सकते हैं। बाकी बात अजीत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अजीत जी यहीं पे पॉडकास्ट खत्म करना हाँ बिल्कुल पड़ेगा। खत्म कर रहा है। हम यही कहेंगे कि कमेंट आप लोग करना बिल्कुल ही ना भूलिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल है जी। इन बातचीत कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, तो आप अपने सवाल को भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में रख सकते हैं। अगले पोस्ट का जो पॉडकास्ट शूट होगा उसमें आपकी बात को रखने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ खत्म करना चाहेंगे सर।